नमस्कार। जवाहरलाल नवोदय विद्यालय की नेक्स्ट क्लास में फिर से है ना। हम क्या पढ़ रहे थे? गणितीय संक्रियाओं, है ना। चार गणितीय संक्रियाएं क्या है? एक धन होता है, एक ऋण होता है, एक गुना होता है और एक भाग होता है। उसके आधारित क्वेश्चन है ना। तो उस क्वेश्चन को लेकर मैं यहाँ पे क्वेश्चन है, यहाँ पे दिया है एक संख्या के अंकों का जोड़ संख्या से घटाया जाता है। ठीक है, एक संख्या है, अंकों का जोड़, तो क्या होता है? अंकों का जोड़। पहले तो संख्या क्या है वो देख लो। संख्या है, संख्या क्या है? एक्स और वाई है ना। एक्स और वाई है ना। एक्स और वाई है, एक्स और वाई है। तो क्या बोला है? एक संख्या के अंकों का जोड़ संख्या से घटाया जाता है, ये है। तो क्या हो जाएगा? वाई को मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये 10 वाई है, ये दहाई है, ये क्या है? दहाई है। तो इकाई क्या होगा? इसका एक होगा। तो ये कितना होगा? -x, है ना। फिर उसके बाद क्या होगा? उसकी संख्याओं से घटाया जाता है, तो सेम संख्या से घटाया जाएगा, तो ये हो जाएगा x, है ना। ये हो जाएगा x धन y। इससे घटाया जाता है, इस संख्या से घटाया जाता है, तो कितना होगा? ये संख्या दिया हुआ है, एक संख्या के अंकों का जोड़, ये अंकों का जोड़ है ना। एक और y, है ना, x और y। तो इससे किससे घटाया जाता है? इनका जोड़ है, ये भी है और ये भी है, इनको घटाया जाता है किससे? इससे। तो क्या हो जाएगा? ये 10 वाई हो जाएगा, ये धन है तो धन हो जाएगा x, है ना। माइनस है तो यहाँ का साइन चेंज हो जाएंगे, है ना। क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा प्लस है तो -x, प्लस है तो -y, प्लस और माइनस कैंसल हो गया। 10 वाई में से एक वाई घटाएंगे तो बचेगा 9 वाई। ये हमेशा भाज्य होगी। क्यों भाज्य होगी? ये बाकी तो अभाज्य संख्या है ना जी, ये अभाज्य संख्या है, लेकिन ये क्या है? भाज्य संख्या है। क्यों? ये 3 से भाग जाता है, 3 से, और किससे? 9 से, फिर 1 से भी भाग जाएगा, तो 3 तिया 9 होगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, ठीक, ऐसा। ठीक है, ये पहला सवाल बन गया। दूसरा सवाल, क्या है? दो संख्याओं का योगफल 8 तथा आ उनका गुणनफल 15 है, इनके व्युत्क्रमों का योगफल क्या होगा? दो संख्याओं का योगफल 8 तथा उनका गुणनफल 15 है, तो उनके व्युत्क्रमों का योगफल क्या होगा? ठीक है, इस सवाल को करते हैं, है ना। सिंपल सा सवाल है। दो संख्याओं क्या है? माना दो संख्या क्या है? सबसे पहली बात तो दो संख्या क्या है? एक्स और वाई। दो संख्या क्या है? एक्स और वाई, है ना। एक्स और वाई है, ठीक है। संख्याओं का योगफल, तो एक्स धन वाई यहाँ पे बढ़ा देते हैं, एक्स धन वाई बराबर, हाँ, योगफल 8 है, और उनके गुणनफल क्या है? x गुणित y बराबर 15, है ना। इनके व्युत्क्रमों का योगफल क्या होगा? इनके व्युत्क्रमों का योगफल क्या होगा? तो क्या होगा? इसको सवाल को बनाते हैं, है ना। तो सवाल क्या होता है? x धन y का स्क्वायर बराबर क्या होगा? क्या होगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू प्लस 2ab। अच्छा, उसके व्युत्क्रमों का योग बोला है जी। उसके व्युत्क्रम क्या होंगे? इसका व्युत्क्रम होगा 1/a धन 1/b, है ना। इसको सॉल्व करते हैं तो क्या होगा? ये a धन b, है ना, सॉरी, ये एलसीएम आएगा, इसका होगा ab, a गुना b, और ये हो जाएगा b धन a। तो कितना होगा? b धन a कितना है? 8 है, और ab का मान कितना है? 15 है। ये 8 और 15, तो ये इसका आंसर a होगा। ठीक है, ये होगा। ठीक है, ऐसा बनेगा। ठीक, नेक्स्ट सवाल दिया है, संख्या 4
जो 4 या अधिक अंकों की है, संख्या जो 4 या अधिक अंकों की है, 8 से विभाज्य है यदि संख्या सम है। 4 या अधिक अंकों की है, अंतिम संख्या 8 से भाज्य है, अंतिम 2 अंक 8 से भाज्य है, अंतिम 3 अंक 8 से भाज्य है। ये सवाल समझने के लिए आपको नियम में जाना पड़ता है। किसमें जाना पड़ता है? नियम जाना पड़ता है। क्या है नियम? नियम क्या है? नियम क्या है? ठीक है, ये आपका आंसर डी आएगा। ठीक है, इसका आंसर डी आएगा। ठीक है, मैं ज्यादा वो नहीं कर रहा हूं इसमें। ठीक, एक संख्या से उसके अंकों का योगफल घटा दिया जाता है। एक संख्या है, उसके अंकों का योगफल घटा दिया जाता है, परिणाम स्वरूप प्राप्त संख्या सर्वदा विभाजित होती है। ये फिर 9 ही आएगा। 9 आएगा या फिर 8 आएगा, है ना? क्या आएगा? 9 या तो फिर 8 आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा 9। ठीक है, जो सब ये सवाल बनाया था वैसी से। जब -1 को -1 से 100 बार गुणा किया जाए तो गुणनफल है। क्या है? गुणनफल है। -1 को गुणित -1 से 100 को -1 से 100 बार गुणा किया जाए, इसको गुणा 100 बार किया जाए, है ना? तो क्या आएगा? है ना? यहाँ पे जो संख्या है वो उस पर डिपेंड करता है। ये कौन सा संख्या है? सम। क्या है? सम। मतलब कैसे? सम क्या क्या होता है? 2, 4, 6, 8 और 0, ये सम संख्या होता है। लेकिन यहीं पे विषम संख्या क्या होती है? विषम संख्या क्या होता है? 1, 2, 3, सॉरी 1, 3, 5, 7 और 9, ये विषम संख्या है। जिसके लास्ट में ये संख्या आएंगी वो विषम संख्या होगी, और जिसके लास्ट में ये संख्या आएंगी वो सम संख्या होगा। तो इसका वैल्यू कितना आएगा? एक ही आएगा। ठीक है, क्या आएगा? एक आएगा। क्योंकि एक को कितने भी आदमी गुणा करो, माइनस अगर रहेगा, अगर सम संख्या उसका क्या है, उतना बार गुणा है, तो वो सम आएगा। सम बोलने का मतलब 1 आएगा। निगेटिव में नहीं, धनात्मक में आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से सवाल। छठवां, 7607 को 13 से भाग देने पर भागफल है। ठीक है, क्या है? भागफल है। ठीक है, अब देखते हैं भागफल क्या है। ठीक है, सिंपल सा सवाल है, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें, है ना? तो क्या क्या दिया है? 76076 ये दिया हुआ है। इसको भाग किसे देना है? 13 से, है ना? 76076 13 से। सबसे पहले भाग देने के लिए क्या होता है कि सबसे पहले आपको पहाड़ा आना चाहिए। क्या आना चाहिए? पहाड़ा आना चाहिए। पहाड़े वाला क्या? टेबल, है ना? 13 दूनी 26, 13 तिया 49, 13 चौक 52, 13 पंचे 65, 13 छक्का 78, 76 से ज्यादा हो रहा है 78, तो 13 पंचे 65। क्या? 65। इसको माइनस किया, है ना? ये बचा एक, यहाँ भी बचा एक, और ये आ गया 0, है ना? 13 पंचे 65, 13 छक्का 78, 13 सत्ते 91, 13 अट्ठे 100, 13 सत्ते 91, 13 अट्ठे 104, 13 अट्ठे 104, तो 104। 5 और 8 वाला क्वेश्चन है, एक आ रहा है इसमें ऑप्शन, है ना? ये वाला। लेकिन एक बार देख लेते हैं, पूरा करके देखते हैं। इसमें 10 हो जाएगा तो ये हो जाएगा कितना? 6, यहाँ से 13, 13 पंचे 65, सब माइनस होगा, है ना? इसमें बचा 2 और 6, और 13 दूनी 26। ठीक है, आपको पहाड़ा आना चाहिए जी, है ना? जब तक पहाड़ा नहीं आएगा क्वेश्चंस नहीं बनेंगे। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा। ठीक, तो क्या है? 5 8 5 2, ये ऑप्शन ऑप्शन है। ठीक है, कोई दिक्कत है? नहीं, है ना? बन रहा है जी? ठीक है, ऐसा। तो इस प्रकार से सवाल आपके बनेंगे। हमने कितने सवाल बना लिए अभी तक? 6 सवाल बनाए हैं। इसी प्रकार से बाकी सवाल को भी बनाएंगे, है ना? लगभग लगभग मैं 20 क्वेश्चन का भी सॉल्व करके बताऊंगा। ठीक है जी, 20 क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊंगा। ठीक है, ये यहाँ तक था। ठीक है, 7वां नंबर का सवाल दिया हुआ है,
5 अंक की छोटी से छोटी संख्या जो 75 से पूर्णतया विभाजित है। क्या है? 75 से विभाजित है ना? 75 से विभाजित है। तो 75 से कौन सा विभाजित है उसको देखना है। यहाँ पे दिया हुआ है कितना, इसको किसी किसी नंबर से कर लेते हैं, है ना? 5 से जाएगा तो जाहिर सी बात है सारी संख्या जाएंगे, है ना, जिसके जीरो और लास्ट आना चाहिए। तो 75 से करके देखते हैं किसी भी नंबर को। 10025, इससे मैं 75 कम 75 करूंगा, यहाँ पे बचेगा कितना? यहाँ पे बचेगा 25, 150, 3 5 6 15 5 हासिल 1 3 7 21 और 1 22, ऐसा बच गया 2 7 5। ये जाएगा नहीं, पूर्णतः विभाजित बोला है ना, ठीक है। इसमें 75 तो कितना है? ये वाला नंबर को मैं लास्ट वाला नंबर को करता हूँ, है ना, 10050, है ना, इसको करता हूँ 75 से, 75 कम 75, ठीक है। यहाँ बचा 25 और ये बचा 25, है ना। तो 75 3 5 15 5 हासिल 1 3 7 21 और 1 22 200 माइनस, तो ये बचेगा कितना? 2, अच्छा ये 0 और ये 3 और ये 0, है ना। 75 चौक 300। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है 1050, ओ सॉरी 10,050 इनका आंसर होगा, है ना। क्या होगा? 10,050 इनका आंसर होगा। अच्छा, इसमें तो पूर्णतया विभाजित बोला है ना, 1050 तो हो गया, और कोई संख्या है यहाँ पे? ठीक है, तो वो संख्या 1050 है, ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट सवाल में देखते हैं, नेक्स्ट सवाल क्या दिया है। ये दिया हुआ है 8 9 3 6 5 4 5 तथा 6 3 के योग से जो संख्या घटाने पर, अच्छा इनको पहले जोड़ेंगे उसके बाद इससे घटाएंगे, वो संख्या क्या है, ठीक है ना। 8 9 3 6 4 5 दिया है, 6 3 5 4 8 और 9 दिया है ना। इसको क्या करेंगे? पहले जोड़ेंगे, प्लस करेंगे। 9 5 14 के 4 हासिल 1, 8 4 12 1 13 के 3 हासिल 1, 6 4 10 और 1 11 के 1 हासिल 1, 5 3 8 1 9, 9 3 12 के 2 हासिल 1, 8 6 14 1 15, ये बन रहा है, ठीक है, ये 15 बन रहा है। इसमें घटाना कितना है? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 और 1 ये बचा हुआ, इसको घटाएंगे, ये बचेगा 4, ये बचेगा 3, ये बचेगा 1, ये बचेगा 9, यहाँ पे 2 और ये 5 और यहाँ पे 0 आएगा। तो 5 2 9 1 3 4, 5 2 9 1 3 4, ये डी आपका ऑप्शन है, यही राइट आंसर है, ये होगा डी, है ना, ये ऐसा ऑप्शन है, ठीक है। अब उसके बाद नौवा दिया प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई के स्थान पर का अंक है स्थाई। प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई के स्थान का अंक है, इकाई के स्थान का अंक है, इकाई कौन सा है तो उसी चीज को देखना है। सबसे पहली बात है प्रथम 10 अभाज्य संख्या, प्रथम 10 अभाज्य संख्या क्या क्या है उसको जानना है। प्रथम 10 अभाज्य संख्या बताएंगे, है ना, कमेंट करके बताएंगे। अभाज्य संख्या मैंने बताया था क्या क्या होता है। अभाज्य पहला तो होता है क्या? 2, है ना, फिर उसके बाद होता है 3, उसके बाद होता है 5, उसके बाद होता है 7, उसके बाद होता है 11, 1 2 3 4 5, 11 हो गया। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, है ना, फिर उसके बाद क्या होगा? 11 के बाद 13, उसके बाद क्या होगा?
अच्छा चलो मैं यहाँ पे ऐसा कर देता हूँ, 2 3 5 7 11 13 और क्या है 17 और 19, 1 2 3 4 5 6 7 8, उसके बाद 23, उसके बाद 29, उसके बाद 31। ये अभाज्य संख्या है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अच्छा तो 31 की जरूरत नहीं है ना। हाँ तो इसके बाद बोला है भाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई के स्थान का अंक है, इकाई के स्थान का अंक है। इकाई के स्थान के अंक को करते हैं, ये जो लास्ट नंबर है उसी को करेंगे है ना, लास्ट का इकाई अंक उसका गुणनफल करेंगे। 9 9 81, एक तिया 3 है ना। अब देखो 9 तिया 27, 27 का 7 है ना, 7 निया 63, 63 का 3 है ना, और 7 63 हुआ, 63 का 3, 3 7 21 है ना, 21 का 1, एक दिया 3, फिर 3 आ गया, 3 एकम 3, ये भी हो गया है ना, हो गया। 3 7 21 का फिर 1 आया है ना, फिर 1 5 6 5 का 5 आया, 5 दिया 15 का फिर 5 आया, 5 दूनी 10 का 0 आया। 0 आपका इकाई अंक होगा, क्या होगा इकाई अंक, ठीक है।